अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हैं बिल्कुल। हम लोग आए हुए थे ग्लोबस पे। यहाँ पर बच्चों ने कुछ शॉपिंग करनी थी, स्कूल की चीज़ें वगैरह चाहिए थी इनकी, और मुझे थोड़ी सी घर की चीज़ें चाहिए हुई थी, वो लेके आए हैं। तो यहाँ पे नीचे ना सारा पोर्शन बना हुआ है खाने पीने का, यहाँ पे सारा रेस्टोरेंट एक बना हुआ है। तो वहाँ हमें होगी थोड़ी सी देर, शॉपिंग वगैरह चीज़ें वगैरह लेते हुए बच्चों ने देर कर दी। तो पिज़्ज़ा तो इन्हें मर्ज़ी का मिला नहीं, तो सारे मुंह बना रहे थे कि हमें फ़िश वाला पिज़्ज़ा चाहिए था, वो तो मिला नहीं, नॉर्मल जो चीज़ वाला होता है बस वही मिला। तो बच्चे ना खुश ही रहे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना खा लो थोड़ा बहुत, तो बाकी फिर घर चल के सही। तो मैंने इनको राज़ी तो कर लिया। कहते मामा आप हमें लेके आई और इतनी देर आपने ऊपर ही लगा दिया, तो हमें आप ये खाना पता है ख़त्म कर देते हैं रेस्टोरेंट से। यहाँ पे जल्दी शाम 7 बजे तक तकरीबन खाली हो जाता है। वहाँ से हम लोग आए फिर घर। तो घर आज मैंने फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन एशियन स्टोर से ये चीज़ें, वरना तो यहाँ पे वो शॉप है एक श्रीलंकन की, तो वहाँ से हम लोग लेके आते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने कहा चलें ऑनलाइन ट्राई करते हैं। तो बड़े अच्छे ये राइस मिल गए मुझे, ये लैला राइस मिल गए 42 यूरो 43 यूरो के हमें मिल गए 20 kg। तो ये बड़ा अच्छा मुझे ऑफ़र लगी। थे 45 के थे लेकिन इन्होंने 43 के लगाए हुए थे। ये हमने फ़र्स्ट टाइम मंगवाए तो वो। और अब मैं ढूंढ रही थी आटा नहीं मुझे मिल रहा। मैंने कहा वो देख के भी गया डिलीवरी वाला कि नहीं। तो आयान कहता नहीं मामा आप दूसरे कमरे में थी, मैंने किचन में जाके तो रख दिया। मैंने कहा चलो ये तो बड़ा कमाल किया। चला मैं दिखाती हूँ कि हमें आप फ्री क्या मिला उसके साथ। ये ना फर्स्ट टाइम वो दे के गया, तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा किया, साथ फ्री हमें भिंडियाँ भी मिल गई और साथ हमें सब्ज़ी भी मिल गई। तो मैंने कहा ये तो हमारे मज़े हो गए। फिर मैंने चीज़ें अपनी जो शॉपिंग करके लाए हुए थे ग्लोबस से वो भी मैंने रखा सारा कुछ समेट के। तो फिर मैंने कहा चले मैं चिकन का कौरमा सा बना लेती हूँ, सालन शोरबे वाला। तो मैंने एक तरफ लहसुन और प्याज को मैंने काट के तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने गलने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चला आज जिस तरह से ट्राई करती हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था जितनी देर तक वो देखें वेट में गल गया लहसुन अदरक और प्याज के साथ। तो इतनी देर में मैंने चिकन को फ्राई किया। अब जल्दी जल्दी कुकिंग करनी थी, बच्चों को उधर से पिज़्ज़ा नहीं मज़े का मिला तो उनको भी थी भूखा यहाँ, लेकिन घर में था उसको तो भूख लग रही थी और हमें भी लग रही थी। तो मैंने फिर इस तरह से थोड़ा सा अदरक को मैंने इसके अंदर कूट लिया था। उसके अंदर मैंने सिर्फ लहसुन और प्याज को मैंने गलाया था और अदरक को मैं अलग से कूट लूँगी। तो जितनी देर में मेरा ये चिकन फ्राई हो रहा था उतनी देर में मैंने इसको कूट लिया और साथ मैंने ये डाला। और उधर से मैं लहसुन और अदरक जो गल गए हैं प्याज और ये दोनों चीज़ें इनको मैं इसके अंदर डाल लूँगी। इससे ये होता है कि प्याज सही तरह से भुना भी जाता है साथ, और ये भी नहीं होता कि सालन मज़े का ना बने। इतना ही मज़े का शोरबा बना था, बहुत मौसम था बारिश वाला, तो इसमें तो ये बड़ा मज़ा। बाहर से हमें इतनी सर्दी लगी, हमें शॉपिंग भी करके आए, सारा चीज़ें वगैरह लेनी थी तो थक गए थे। तो लेकिन खाना तो फिर खाना होता है, वो तो बनाना ही पड़ता है घर आके। अगर हमें पिज़्ज़ा सबको मिल जाता फिर तो चले, मेरा तो यही प्रोग्राम था। मैंने कहा चलें चिकन जो मैं निकाल के रखे वो मैं कल बनाऊंगी, लेकिन देखे जी हमारी किस्मत। फिर घर आके फिर वही मुझे जब इतना मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा ला हमें खाने के लिए भी नहीं सही मिला, तो घर जाके तो मुझे फिर कुकिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर मैंने डाला नमक मिर्चें सारा कुछ मसाले जितने भी मेरे हाथ में चढ़ रहे थे मैंने सारे वो डाले। थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि सारा सामान भी समेटना है, चीज़ें समेटनी है और साथ खाना भी बनाना पड़ा है, लेकिन चलें खाने ने तो फिर बन ही जाना होता है। इसको मैंने भून लिया अच्छी तरह से, मिक्स किया। और आटा मेरे पास पहले ही था गूंद के मैं रख गई हुई थी, शुक्र है कि वो रात का पड़ा हुआ था, वरना वो भी आज तो डबल डबल काम हो जाने थे मेरे साथ। जब वो भुन गया सारा कुछ मसाला वगैरह तो मैंने फिर इसके अंदर डाल दिया टमाटर। टमाटरों के साथ भी मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। चिकन जब पहले से फ्राई हो तो फिर अच्छा सही वो सारा हो जाता है, रेड रेड कलर उसका हो जाता है फ्राई करके। तो साथ साथ टमाटर डालें तो और उसकी शक्ल निकली आती है। तो चलें ये मेरा साथ साथ तैयार हो रहा है, इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी और साथ साथ मैं पीछे नज़र आ रही होंगी चीज़ें वगैरह भी उठाती जाऊँगी और समेटती जाऊँगी। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है मिर्चें काट के, हरी मिर्च मैंने डाली थी, इसके साथ भी इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का बन जाता है। और इसको मैं भून के तो तैयार कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं इसके डालूँगी अंदर इसके पानी। तो थोड़ी देर मैं इसके अंदर ढक्कन लगा के रख दूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए, वरना फ्राई चिकन को अगर आप साथ ही पानी डाल दें तो वो सख्त रहता है। थोड़ी देर इसको दम पे दें तो वो बहुत मज़े का बन जाता है। फिर इसको मैं भूनूंगी, जब टमाटर सही तरह से इसके अंदर इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं पानी इसके अंदर गर्म पानी डालूंगी। पानी मैंने गर्म साइड पे रख लिया था और देखें मैं साथ थोड़ा सा पानी डाल के इसको पहले भूनूंगी और फिर इसके बाद पानी डाल के तो मेरा ये चिकन हो जाएगा रेडी। मैंने इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल मसाले नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाला, तो ये इस तरीके से बनाए तो ये बड़ा अच्छा बन जाता है। वैसे अगर पहले प्याज को फ्राई करके तो उसके ऊपर भी चिकन डालें तो वो भी मज़े का बनता है, लेकिन ये जब जल्दी हो तो ये तो बेस्ट रेसिपी होती है कि फटाफट इसको भुने और साथ ही डालें सारा कुछ तो तैयार हो जाता है।
और सर्दियों में तो ये बहुत मज़ा आता है। और जो मैं ज़्यादा वैसे घर के मसाले, मेरा कोशिश होती है कि यही इस्तेमाल करूँ, से बिरयानी वगैरह में चाहिए होता है। हम लोग इधर ज़रा ना इलेक्ट्रिक जो स्टोव होते हैं उस पर कुकिंग करते हैं, तो सालन थोड़ा सा नीचे लगता है। मुझे लगता है कि जिस तरह गैस के चूल्हे हों तो उसमें सालन नीचे नहीं लगता, लेकिन ये बिजली के चूल्हों पे पक तो फटाफट जाता है खाना, लेकिन थोड़ा सा देगचे के साथ लगता है, थोड़ा सा इसके अंदर फिर पानी हमें डालना पड़ता है। तो मैं गैस के चूल्हे में इस तो बड़ा करती हूँ, पाकिस्तान के जो मज़े का होता है, तो उससे तो गैस के साथ तो कोई चीज़ नहीं मिल सकती, लेकिन चले कोई बात नहीं, ये भी मज़े का हो जाता है। तो अब तो आदत होगी, इतना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो अब तो पता चल जाता है कि सारा किस तरह का है सिस्टम, सारा कुछ इसका हिसाब क्या होता है इन चूल्हों का। चलो अब मैं इसको तैयार करके तो मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ, तो फिर हम खाना तैयार मैं सर्व करती हूँ। साथ जो अदरक लहसुन के टुकड़े वगैरह को थोड़े बहुत है वो मैं इनको निकाल दूँगी, टमाटर के भी छिलके निकाल दूँगी। तो इस तरह फिर मेरी हांडी तैयार हो जाएगी। आप लोग को वीडियो में नज़र आ रहा होगा सिर्फ यहाँ पे हांडी बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं सामान भी समेट रही थी, साथ मैंने बर्तन भी धोने थे, सारा किचन का थोड़ा थोड़ा साथ साथ। मैंने कभी भी नहीं किया कि सिर्फ एक जगह हांडी ही रख के तो खड़े हो जाओ और बस इसी के सर पे रहो, साथ बाकी काम भी करें तो फिर फटाफट बन जाते हैं। लेकिन जब मेरे हस्बैंड कर रहे होते हैं तो वो तो फिर कहते हैं कि मैं इसके सर पर, हांडी के सर पर खड़े रहो जब बना रहे होते हैं, क्योंकि बाकी काम फिर मैंने करने होते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, थोड़ा सा बॉयल किया हुआ जो मैंने रखा हुआ था वो मैं डाल के तो इसको मैं दम पे रखूँगी और ये मेरा हो जाएगा सालन रेडी। ज़्यादा देर नहीं लगी थी, 10 मिनट मैंने इसको तकरीबन रखा था पानी डाल, 10 से 15 मिनट, उतनी देर में मैं अब तैयारी करूँगी रोटियां बनाने की। जितनी देर में सालन रेडी होगा तो इसके ऊपर मैं डालूँगी धनिया वगैरह करके, डाल के तो मेरी फिर तैयार हो जाएगी। तो अब रोटियां भी सबको चाहिए होती हैं, गरम गरम देख रहे होंगे साइड पर रोटी पक रही है, तो मेरे तो हस्बैंड को चाहिए होती है कि उसी वक्त बने, तो उसी वक्त इनको मैं दे दूँ। तो ये अब बन गई रोटी और फिर मैं इनको दूंगी अब बना के खाना। सबको अंदर इंतज़ार हो रहा था कि खाने, और इनके नखरे देखें ज़रा मेरे हस्बैंड के साथ, इनको गरम प्लेट भी चाहिए होती है। तो मैंने तवे के ऊपर प्लेट गरम की है, तो उसके अंदर फिर मैं सालन डालूंगी और फिर मैं इनको डाल के दूंगी। देखिए कितने नखरे हैं, फिर भी होता है कि किया क्या है। चलें ठीक है, यहीं पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह मैं किसी अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी, कोई मज़े की, किसी केक की या किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। चलें फिर ठीक है, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।